अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो कि अभी रिसेंटली आज से अभी 3 माह पहले एक फैमिली से मेरा इंटरेक्शन हुआ ड्यूरिंग माई सोशल वर्क। अच्छा, वो फैमिली जो है इस स्टोरी में जो है मैंने देखा कि मर्द कैसे एक सेंट अल्लाह ने पैदा किया है। कितना अजीम भी होता है मर्द, और जब ये केयर फ्री होने पे आता है, जब ये बेहिस होने पे आता है तो कितना बेहिस हो जाता है ये मर्द। तो ये फैमिली मेरे पास आज से 3 माह पहले जब आई, तो इस फैमिली में एक सबसे बड़ी इनकी बच्ची जो है, ये लेडी हैं जिनकी जब बच्ची पैदा हुई, इनके हस्बैंड ने इनको डिवोर्स दे दी। बच्ची न्यू बॉर्न थी बिल्कुल, ये अपनी माँ के पास आ गई। अच्छा, हस्बैंड ने मुड़ के बच्ची की खबर नहीं ली। अच्छा, पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, वेस्ट में तो बहुत ही कॉमन है बच्चे पैदा करके ख़बर ना लेना, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि बेटी हो ख़ास तौर पे औलाद को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इतनी इस लेवल की बेहिसी, खैर मैं बताऊँ कि आज कल भी हमारे यहाँ भी एग्जिस्ट करती है। तो वो बच्ची जब पैदा हुई, उस शख्स ने डिवोर्स देने के बाद मुड़ के राब्ता नहीं रखा, पता नहीं किया कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। और इस जो लेडी थी, इनके पेरेंट्स ने इनकी दूसरी जगह शादी कर दी। अच्छा, दूसरी जगह जहाँ शादी हुई तो वो एक अजीम इंसान था, तो अल्लाह ने उसको भी औलाद दी। 3 मज़ीद बेटियाँ हो गई इनकी। एक ये साथ लेके गई थी पहले की, 4 बेटियाँ इनकी। आज से वो तकरीबन 3 साल पहले ये जो शख्स था इसका, अच्छा, इसने जो है अपनी बच्चियां भी पाली और साथ में वो जो बच्ची इसकी वाइफ साथ लाई थी उसको भी पाला। अच्छा, ये शख्स जा रहा था काम पे, तो इसका सुजुकी किसी ने इसको हिट किया, और रोड साइड से या क्रॉस करते हुए हिट किया, और इसको जो है ना कोई ऐसी इंजरीज हुई टांग वगैरह में कि वो इंजरीज उसकी जो थी वो हील नहीं हुई, और क्योंकि गुर्बत थी तो अपना ट्रीटमेंट करवाया नहीं प्रॉपर। अच्छा, वो इंजरीज जो है प्रोलॉन्ग होती गई और बिगड़ती गई, इन्फेक्ट होती रहीं। इसमें यह हुआ कि इस दौरान वो घर पे बैठ रहता था, और कोई मकान किराए का था, तो कोई और सोर्स ऑफ इनकम था नहीं। तो बच्चियां जो छोटी थीं, बड़ी तो सब्र वाली थी, छोटी बच्चियां कहती थीं अब्बू भूख लगी है, अब्बू खाना नहीं है घर में, अब्बू कुछ लेके आए। वो शख्स इतना बीमार था कि वो उठ नहीं सकता था, लेकिन इस हालत में भी वो फिर बच्चियों को भूखा देख के रह नहीं पाता था। बीमार था, काम करने के काबिल नहीं था, लेकिन वो निकल जाता था मजदूरी की तलाश में, वो काम की तलाश में। उसका इस हालत में भी काम करना उसको इतना महंगा पड़ा कि वो इन्फेक्शन एग्रेवेट होता गया, बढ़ता गया, और नौबत ये आई कि आज से तकरीबन कोई 9 माह पहले उस शख्स की डेथ हो गई। वो शख्स फौत हो गया। 4 बच्चियाँ, मतलब 3 इसकी और एक पहले की, और इनकी माँ, ये 5 ख़वातीन हैं जो रह गई। जो बड़ी बच्ची है उसका आज भी उसके लबों पे सवाल रहता है। वो कहती है कि मेरे बाप ने मुझे बचपन में छोड़ा, मेरा कसूर क्या था, मुझे दुनिया में तो ले आया, तो मुझसे ना राब्ता किया, ना मुझसे कभी मिला, ना पूछा कि किस हाल में हो। एटलीस्ट मुझे, अच्छा, लोगों ने ना, सोसाइटी ने बताया नहीं पहले कि आपके फादर हैं कौन, पहले बताया नहीं, बाद में ये बता दिया जी ये जिस फादर के साथ आप रहते हो ये आपका फादर नहीं है, लेकिन आपका असल फादर कौन है, ये कहाँ रहे, ये नहीं बताया। अब वो बच्ची जो है 18 साल की हो गई, ये सवाल, ये चीज़ें, अच्छा, उस बच्ची को जो है ना ये चीज़ें, उस बच्ची ने, ये वो कल है, वो कहती है इस बारे में कि मैं देखती हूँ स्कूल में, वो बच्ची टीसीएफ स्कूल से पढ़ी है, कि स्कूल में बच्चियाँ अपने फादर के साथ आती हैं। मेरे फादर की कमी मुझे बहुत महसूस होती है। बेशक मेरे जो फादर, सेकंड फादर हैं वो हैं, लेकिन मेरे अपने फादर नहीं हैं। तो वो ये हमेशा से उसको ये लबों पे सवाल था कि मैं उनसे एक बार मिल के पूछूंगी कि मेरा कसूर क्या था, कि आपने मुझे पैदा करके मुड़ के पूछना तक गवारा नहीं किया, कि जो सवालात मेरे जहन में, मेरे दिल में, कभी आपके दिल में नहीं आए कि यार मेरी बेटी होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी, दिखती कैसी होगी, कितनी बड़ी हुई होगी। वो बच्ची को जब पता चला कि फलां किसी गांव में होते हैं फादर,
यकीन आप करेंगे वो बच्ची एक दिन, अपने नाना उसके खर्चा वर्चा देते थे, कुछ पैसे जमा होते ही वो बच्ची वहाँ से अपने फादर को ढूंढती ढूंढाती अकेली चली गई। फादर तो ना मिले, लेकिन सोसाइटी की बदनामी बहुत सारी गले पड़ गई कि यार लड़की घर से भाग गई है, लड़की किधर गई। पता ये चला कि वो गांव में ही गई थी, क्योंकि वो गांव सेम ही था उनका, कि भाई वो अपने फादर को ढूंढने गई थी। फादर का बहुत सुराग लगाया, नहीं मिला, नहीं पता चला, वापस आ गई। तो मैंने देखा कि मर्द की जो बेहिसी है, आज भी वो शख्स कहीं है, उसको ये पता है कि उसकी बेटी है, लेकिन वो राब्ता नहीं करता वो। और ये बच्ची बेचैन, इस बच्ची के जो है ना, ये बहुत डिप्रेस्ड, समझ लें, यकीन करें कि सुसाइडल थाट्स वाली बच्ची है। कट्स लगाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। गुर्बत और हालात ऐसे हैं कि डिप्रेशन, तो खैर लोग समझते हैं कि मतलब ये है कि डिप्रेशन को इतना गरीब जो है ना, उसके पास ये माइलेज या कह लें कि ये कंफर्ट भी नहीं होती कि वो डिप्रेशन को एज एन के ट्रीट करवा सके, या तो उसको किसी को कह सके कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो एक तरफ जो है आप देखें कि एक ऐसा बेहिस मर्द, और दूसरी तरफ वो जो कि अंदर से टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ हुआ है, इन्फेक्शन फैला हुआ है, और बच्चे जो है खाना मांग रहे हैं, तालीम नहीं है, मजदूरी के लिए निकल रहा है, और यहाँ तक के बिस्तर मर्ग पे पहुँच गया और फौत हो गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इस फैमिली का भी जो है, इस बच्ची की जो 18 साल वाली बच्ची है, इसकी मैंने एक जगह अभी फ़िलहाल कच्ची नौकरी लगवाई है, क्योंकि सिर्फ मैट्रिक है ये, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो हो रही है नौकरी में, लेकिन ये है कि इसकी नौकरी की कोशिश चल रही है। मीनवाइल इस घराने के रेंट में और उसमें जो है राशन में हेल्प हो रही है थ्रू द हेल्प ऑफ डोनर्स। सो कहने का मकसद ये था कि प्लीज़ कभी भी जो है आप अगर बच्चे पैदा ना करें, अव्वल तो अगर आपको लगता है कि आपने निभाना नहीं है, या तो फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाएं, क्योंकि इन बच्चों के ऊपर आगे जाके क्या होता है, इनकी बदुआएं, आई एम श्योर इस बच्ची की बदुआएं उस शख्स को रब की बारगाह में, वो कहते हैं ना कि हश्र में तेरा हश्र क्या होगा, मेरी जानिब अगर खुदा होगा, तो उस शख्स को जो है क्या हश्र होगा। हकूकुल इबाद में नाइंसाफ़ी ना करें प्लीज़। आप अपने ज़ाती तौर पे कुछ भी नाफरमानियाँ, गुनाहगार हर इंसान है। देखें कोई फरिश्ते तो हैं नहीं हम, कोई कहे मैं साधु हूँ, मैं बिल्कुल जो है ना सेंट हूँ, ठीक है, सेंट से भी होती हैं गलतियाँ, वो तो हमसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि हम बिल्कुल गुनाहों से पाक हों। गलती करें, माफ़ी मांगें, लेकिन हुकूकुल इबाद को डिस्टॉर्ट कर या उनकी हक तलफी करने से बचिएगा प्लीज़, क्योंकि उनकी माफ़ी अल्लाह ने नहीं देनी, उनकी माफ़ी अल्लाह ने बंदों पे छोड़ दी है। अल्लाह ने अपने हुकूक माफ़ करना है। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के थ्रू बहुत से फैमिलीज़ को इंशाल्लाह मैं सपोर्ट कर रहा हूँगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।